हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो सीरीज में बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग के उन डिफिकल्ट टॉपिक्स को मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा जिसमें स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आती है अंडरस्टैंडिंग में और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, इंटरव्यूज में। सो आई विल बी मेकिंग वीडियोज ऑन दोज टॉपिक्स। जो स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी लगती है जिन टॉपिक्स में, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बेसिकली मैं डिस्कस करने वाला हूँ फाइबर सैचुरेशन पॉइंट वुड का क्या होता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वुड को कैसे अफेक्ट करता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कि जो वुड है हमारी, उसमें मॉइस्चर कंटेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो कोई भी वुड होगी उसमें जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर हम उसको मान लें कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ वेट, ठीक है, वेट ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ओवन ड्राइड वेट ऑफ दी वुड। तो ओवन ड्राई हम बेसिकली क्या करेंगे, 103 डिग्री सेल्सियस से 105 डिग्री सेल्सियस तक हम वुड को हीट करते हैं, ठीक है, टू अचीव कांस्टेंट ड्राई वेट, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में हम मॉइस्चर कंटेंट हम वुड का लिखते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। और ये पॉसिबिलिटी है कि जो मॉइस्चर हमारा वुड के अंदर है वो हमारा वेट ऑफ वुड से भी ज्यादा हो सकता है। तो इट इज पॉसिबिलिटी कि हमारा जो वेट ऑफ वाटर कंटेंट है वो हमारा 100% से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो हमारी वुड है उसमें हमारा किस फॉर्म्स में वाटर अवेलेबल है, बिकॉज इसी कंटेक्स्ट में आप फाइबर सैचुरेशन पॉइंट अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो बेसिकली दो फॉर्म्स में हमारा पानी प्रेजेंट है वुड के अंदर। पहला है हमारा फ्री वाटर और दूसरा है हमारा बाउंड वाटर। जैसा कि आपको नाम सजेस्ट कर रहा है, फ्री वाटर का मतलब है दिस वाटर इज प्रेजेंट, जो कि हमारा सेल कैविटीज में प्रेजेंट है। सेल जो हमारी बेसिकली सेल की कैविटीज हैं, वुड की सेल्स हैं, उनकी अंदर की जो कैविटीज हैं जिसको हम ल्यूमेन भी बोलते हैं, जब पानी उसके अंदर जो प्रेजेंट होगा तो उसको हम फ्री वाटर कहेंगे, जो कि हमारा दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है या आपका वेपर्स फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो जब ये आप देखेंगे, अगर कोई भी हम सेल लेते हैं तो सेल के अंदर की जो ये वाली पोर्शन है, इसके अंदर जो पानी है दैट इज फ्री वाटर, ठीक है। और जो हमारी सेल की वॉल्स हैं, ठीक है, उनके साथ हमारी जो पानी अटैच्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ बॉन्डेड है वो वाटर, और वो वाटर हमारा सेल वॉल्स के साथ अटैच्ड है, तो उसको हम कहते हैं बाउंड वाटर। तो बेसिकली दिस इज पार्ट ऑफ सेल वॉल मटेरियल, सेल वॉल मटेरियल, ठीक है। तो यहां पर आप बॉन्डिंग भी देख सकते हैं कि जो हमारी सेलुलोज की माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, ठीक है, यहां पे हमारी ये माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, इनके साथ हमारा पानी बाउंडेड है। एंड दिस इज द बॉन्डिंग। सेलुलोज का पानी के साथ कैसे बॉन्डिंग है वो दिखाया हुआ है कि जो बाउंड वाटर है दिस इज अट्रैक्टेड टू एंड हेल्ड बिटवीन माइक्रोफाइब्रिल्स इन द सेल वॉल्स। इंपॉर्टेंट चीज है, सेल वॉल्स से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ है। तो जब भी आप वुड को ड्राई करते हैं तो सबसे पहले आपका पानी कहां से निकलेगा, फ्री वाटर निकलेगा, बिकॉज ये इसके साथ लूजली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, जो कि जैसे ही आप सॉइल वुड को ड्राई करना स्टार्ट करेंगे तो ये पानी हमारा निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पानी के निकलने से हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं होगा अनटिल सर्टेन वाटर कंटेंट इज रीच्ड। तो उस वाटर कंटेंट को हम अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो वुड में हम एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वुड है इसको हम हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं, बिकॉज कि इसकी टेंडेंसी होती है कि जो वाटर है वो उसके साथ बॉन्डिंग करने की। तो वाटर इजीली बाइंड हो जाता है सेलुलोज फाइबर्स की सेल वॉल्स के साथ, ठीक है। और जैसे हमारा जो वेट वुड है वो जब ड्राई होती है तो जो फ्री वाटर है वो हमारा ल्यूमेन को छोड़ देता है, और जो फ्री वाटर है आप एक तरह समझिए कोई बकेट है, उसमें पानी भरा हुआ है और कुछ पानी उसकी जो सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी है उसकी वजह से जो बकेट है उसके साथ अटैच्ड है। दो कैटेगरी का आप वाटर से डिफाइन कर सकते हैं। अगर बकेट आप से पानी निकाल दोगे तो दैट विल बी द फ्री वाटर, और कुछ वाटर जो रह जाएगा बॉन्डिंग होगी बकेट के साथ वो हमारा होगा
बाउंड वाटर। ठीक है, तो अगर इसको हम डायग्रामेटिकली समझें, डायग्रामेटिकली कैसे समझें उससे पहले हम थोड़े से डायरेक्शन समझ लेते हैं वुड में, कि अगर कोई भी लंबर है, ठीक है, अगर हम वुड को ऐसे लेते हैं क्रॉस सेक्शन वाइज, ये आपने क्रॉस सेक्शन लिया, ये आपका लॉग हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो रेडियल डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन कहलाती है आपकी रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर ये आप देखोगे तो ये आपकी जो ये वाली डायरेक्शन है, दिस इज रेडियल डायरेक्शन। आपकी ये जो है ये आपकी ग्रोथ रिंग्स हैं। तो बेसिकली जो रेडियल डायरेक्शन है वो ग्रोथ रिंग्स के परपेंडिकुलर है। फिर दूसरा डायरेक्शन है कि आप इन ग्रोथ रिंग्स के टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ये आपके टेंजेंशियल प्लेन्स हैं। ठीक है, तो आप वर्टिकल कट मारोगे पैरेलल टू टेंजेंशियल टू द ग्रोथ रिंग्स। ठीक है, तो ग्रोथ रिंग्स के बेसिकली ये वाला डायरेक्शन जो होगा पैरेलल होगा। तो ये जो डायरेक्शन है ये वाला, ये आपका कहलाएगा आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो दिस इज पैरेलल टू ग्रोथ रिंग्स। ठीक है, ये ग्रोथ रिंग्स के पैरेलल कहा जाएगा। ये जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस। तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है विच इज अलोंग द longitudinal axis. This is along the grains, along the grains. ठीक है, तो ये तीन डायरेक्शंस हैं जिसमें जो मॉइस्चर का मूवमेंट है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में अलग अलग हो रहा है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। तो अब जब हमने वुड को ड्राई करना स्टार्ट किया तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जो फ्री वाटर है, देयर विल बी नो फ्री वाटर। सारा पानी जो सेल वॉल्स के अंदर था, सेल कैविटीज के अंदर था, वो निकल गया। ओनली बाउंड वाटर इज अवेलेबल, ओनली बाउंड वाटर इज अवेलेबल। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट होगा वुड का, उसको कहेंगे हम फाइबर सैचुरेशन पॉइंट। फाइबर सैचुरेशन पॉइंट क्यों कह रहे हैं? कि हमारी जो सेल वॉल्स हैं वो सैचुरेटेड हैं, लेकिन हमारी जो सेल कैविटीज हैं वो पूरी खाली हो चुकी हैं, उसमें कोई भी पानी नहीं है। ठीक है, तो अगर इसको हम डायग्रामेटिकली ऐसे बनाए मॉइस्चर कंटेंट की स्केल पे, ठीक है, ये हमारा नेचुरली जो मॉइस्चर कंटेंट था। ठीक है, एक पॉइंट है हमारा बीच में जिसको हम FSP बोल रहे हैं, फाइबर सैचुरेशन पॉइंट, और ये हमारा एक जीरो मॉइस्चर कंटेंट है, 0%, और ये हमारा नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट है, मे बी अराउंड 150% मान सकते हो आप इसको। जब आपने इसको ड्राई करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो यह जब एक सर्टेन पॉइंट पे जब ये सिचुएशन आएगी कि हमारा सेल वॉल्स के अंदर कोई पानी नहीं रह जाएगा और बाउंड वाटर केवल अवेलेबल होगा, तो ये मॉइस्चर कंटेंट हमारा कहलाएगा फाइबर सैचुरेशन पॉइंट। जिसमें फाइबर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज सेल वॉल्स में माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, सेलुलोज के फाइबर्स हैं। ठीक है, वो हमारे फुली सैचुरेटेड है, उनके साथ हमारा जो पानी है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो ये वाला पोर्शन हुआ आपका, इसमें हमारा कोई भी डायमेंशनल चेंजेस नहीं होगा, नो डायमेंशनल चेंजेस। ठीक है, पानी बिकॉज हमारा सिर्फ और सिर्फ सेल कैविटीज से निकला है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टीज हैं वो और जो स्ट्रेंथ है वो स्टेबल रहेगी, उस पर इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा, उन प्रॉपर्टीज पे इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस करने का। लेकिन जैसे ही आप FSP के नीचे ड्राइंग करोगे तो होगा क्या, आपकी जो बाउंड वाटर है, जो सेल वॉल्स के फाइबर्स के साथ बॉन्डेड था, जब वो निकलना स्टार्ट होगा तो हमारे फाइबर्स श्रिंक करेंगे। तो जब इसके बीच में श्रिंक, फिर क्या होगा, अगर इससे नीचे जाते हैं हम तो देयर विल बी श्रिंकेज, और जो प्रॉपर्टीज होंगी फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होंगी, देयर विल बी। तो इस वाली स्टेज पे हमारी जो वुड होगी वो डायमेंशनली अनस्टेबल हम कह सकते हैं।
ठीक है, देयर विल बी श्रिंकेज इन ऑल 3 डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर हम इसी रेंज में पानी का वाटर कंटेंट बढ़ाते भी हैं तो फाइबर सेचुरेशन पॉइंट तक जब तक बढ़ाएंगे तब तक स्वेलिंग होगी, उसके बाद वो स्टेबल हो जाएगी। तो ये दोनों वाइसी वर्सा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो जनरली देखा गया कि जो एफएसपी है वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है। मतलब अगर आप स्प्रूस का फाइबर सेचुरेशन की बात करेंगे तो अलग आएगा, देवदार की बात करेंगे तो अलग आएगा। तो स्पीसीज टू स्पीसीज ये वेरी करता है। तो जनरली देखा गया फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन इसकी जो रेंज है जनरली 21 से लेके 35% तक है। कुछ कुछ बुक्स में आपको ये रेंज 25% से 30% भी मिलेगी, बट इन जनरलिटी ये हमारी 21 से 35% वेरी करती है। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हो जब हमने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए तो ये देखा कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर पहला डायरेक्शन हम ये मान लेते हैं एस टी जो है वो श्रिंकेज है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन का मतलब क्या मैंने आपको बताया, ये हमारी ग्रोथ रिंग्स है, ये इन ग्रोथ रिंग्स के पैरेलल वाला जो डायरेक्शन है दिस इज टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये बार का आपको दिख रही है, तो इसके पैरेलल डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन है, उसके अलोंग सबसे ज्यादा श्रिंकेज हो रहा है। तो ये देखा गया कि फाइबर सेचुरेशन पॉइंट से रिड्यूस करते हुए 0% तक जब हम ड्राइंग करेंगे, मतलब फाइबर सेचुरेशन पॉइंट मान लो 26% था, वहां से 0% तक ड्राई करते हुए गए। ठीक है, मतलब हम मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस करते हुए 0% तक पहुंचे, उस बीच में हमारा जो टेंजेंशियल श्रिंकेज होगा वो अराउंड 8% होगा। ठीक है, उसी टाइम पर जो रेडियल श्रिंकेज होगा वो 4% के अलोंग होगा, और जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल श्रिंकेज है अलोंग द एक्सिस ऑफ द ग्रेन्स वो अराउंड 0.1% होगा। ठीक है, तो ये सारे वो हैं कि जब हमने फाइबर सेचुरेशन पॉइंट से वाटर कंटेंट रिड्यूस करते हुए 0% तक गए तो हमारा जो एस टी है वो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स दी रेडियल डायरेक्शन, रेडियल मतलब रेडियस के अलोंग, ये हमारा सेंटर था एक्सिस का, यहाँ पे ये वाला जो डायरेक्शन है ये रेडियल है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू ग्रोथ रिंग्स, एनुलर रिंग्स के परपेंडिकुलर जो मूवमेंट है वो 4% है। तो आप देख पा रहे हो कि एक्चुअल में क्या होता है, जब वुड को यूज करते हैं तो हम 0% तक ड्राई नहीं करते, इंडियन स्टैंडर्ड्स में हम 12% पे रिकन करते हैं उनका, तो 12% पे हमारा क्या होगा, फिर इसका मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल श्रिंकेज होगा वो इनसिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो हम जनरली नेग्लिजिबल इसको मान लेते हैं। तो इस रेंज में आप देख पा रहे हो कि ये जो मॉइस्चर कंटेंट है 29% के अलोंग है, जहां पे लेवल ऑफ सैचुरेशन एट विच सेल वॉल्स आर कंप्लीटली सैचुरेटेड बट नो फ्री वाटर एग्जिस्ट इन द सेल कैविटीज। तो इससे कम आप मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस करते जा रहे हो, तो आप देख पा रहे हो कि आपका श्रिंकेज जो है विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज ऑफ ग्रीन डायमेंशन, ग्रीन डायमेंशन का मतलब ओरिजिनली जो नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल था जो कि डायमेंशनली स्टेबल था। ठीक है, तो इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि जो फाइबर सेचुरेशन पॉइंट पे जो डायमेंशंस थी हमारी, बिकॉज उस मॉइस्चर कंटेंट तक कोई भी चेंजेस नहीं हुए हमारे डायमेंशनली, तो उसके बाद हमारा श्रिंकेज स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इट विल सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो बिलो फाइबर सेचुरेशन पॉइंट कॉम्पैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बिकॉज जो माइक्रोफाइब्रिल्स है उनके बीच का जो बॉन्डिंग है वो टूट रहा है, and formation of additional hydrogen bond produces shrinkage। ठीक है, तो जब श्रिंक होता है तो और भी हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जाती है, पास पास आती जाती है। तो ग्रेटेस्ट श्रिंकेज एंड स्वेलिंग ऑफ वुड, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट श्रिंकेज है स्वेलिंग ऑफ वुड है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, लीस्ट श्रिंकेज और स्वेलिंग जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होती है, और इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग हमारी रेडियल डायरेक्शन में होती है। तो अगर हम देखें कि हमारा ये पॉइंट जो था ये एफएसपी था 28 से 30% यहाँ पे अगर माना किसी स्पेसिफिक के लिए, इसके बाद जो मॉइस्चर कंटेंट है ये वाटर सैचुरेशन पॉइंट है, यानी सभी जो सेल कैविटीज हैं दे आर कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर, क्योंकि ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी कि सभी सेल्स हमारी ड्राई हैं या सभी सेल्स हमारी फुली सैचुरेटेड है। तो वाटर सैचुरेशन पॉइंट में हमारी सभी सेल कैविटीज फुली सैचुरेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिस्क ऑफ फंगल अटैक है वो ज्यादा है, फ्री वाटर जब अवेलेबल है।
लेकिन चेंज ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज तब इफेक्ट हो रही है जब हम मॉइस्चर FSP से नीचे रिड्यूस कर रहे हैं मॉइस्चर कंटेंट को। ठीक है, रिस्क ऑफ इंसेक्ट डीके 6% के बाद हमारा जब पानी कंटेंट अवेलेबल होता है तब से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फंगल डीके हमारा जो है वो FSP के नीचे नहीं होता है। ये आप देख रहे हैं, दिस इज डिटरमाइंड फ्रॉम दी प्रैक्टिकल एविडेंसेस। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।